हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो ये ज़रा देख लो भालू अपी का एक्सक्लूसिव कंटेंट। अब मुझे ये मत बोलना कि अरे तुमने किसी का जो है ये प्राइवेसी लीक कर दिया एंड ऑल 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 ब्ला 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 ब्ला। देखो, अगर मैंने किसी की व्हाट्सएप चैट या तो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा होता भालू अपी को बिना मतलब पता नहीं है और गलती से मुझे भेज दिया एंड देन अगर मैं लीक करती हूँ तो ये हुआ कि भाई देखो इसकी प्राइवेसी जो है उसकी मैंने रिस्पेक्ट नहीं करी। ये तो यूट्यूब पे था, ये तो भाई यूट्यूब पे आया था, फिर यूट्यूब पे तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। और भालू आपी का बेबी जो है ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जैसे विराट अनुष्का के या बाकी सेलिब्रिटीज़ के बच्चे होते हैं ना जो कि मूवी एक्टर या टीवी एक्टर्स, तो वो उनकी प्राइवेसी को लेकर वो लोग इतना ज़्यादा इसीलिए कंसर्न होते हैं बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग भी जो है मीडिया के सामने एक्सपोज्ड हो, या तो उनका करियर इसमें बने या ना बने, वो उनके आगे चल के पर्सनल चॉइस रहती है। लेकिन ब्लॉगर्स जो रहते हैं ना उनके बच्चों के पास पर्सनल चॉइस नाम की चीज़ नहीं होती है। उनको उन्हें दिखाकर उनकी यूएसपी आगे चलकर वो बच्चे ही होती है, वही उनका मेन कंटेंट होता है। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उनको। और वो लोग जो है इसीलिए तो 3-4 महीने बाद फेस रिवील करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इसलिए। तो ऐसा तो बिल्कुल मत बोलिएगा कि किसी और के बच्चे की जो है आपने प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करी एंड लीक कर दी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यूट्यूब से ही मिला भाई, मुझे लगता है बाकी लोग भी शेयर करेंगे। अब बालू आपी का क्या होगा? बालू आपी तो कोसेगी हम सबको बैठे बैठे। कीड़े पड़े इन सबको जिन्होंने हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट छीन लिया। हमने तो सोचा था 5-6 मिलियन आसानी से व्यूज आ जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने तो पचका कर दिया फ्रेंड्स। बहुत घबराहट हो रहा है, क्राई हो रहा है, तुम सब तले जाओगे। अब देखो, मुझे भालू आपी के साथ थोड़ी सी भी हमदर्दी सच में नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो भालू आपी दूसरे के बच्चों को यूज़ कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए, जिसने एक बच्ची के ट्रॉमेटिक पास्ट को शेयर कर दिया कि भाई इसकी सच्चाई करके, महर की बात कर रही हूँ मैं, ऐसी लड़की के साथ क्या ही हमदर्दी, जिसने अपनी भाई और भाभी का यूज़ किया, स्पेशली भाभी का, और फिर उसको जो है कर्स करती रही या उसको जो है ट्रोल करवाती रही फोटोशूट करवा के। इतनी कनिंग औरत के लिए मेरे मन में तो ना कभी हमदर्दी थी और ना ही आ सकती। तो मैं हर एक उस चीज़ के लिए अनअपोलोजेटिक हूँ जो कि मैंने भालू आपी के बारे में बोली, या तो मैं बोलूँगी आगे भी, बिकॉज वो डिजर्व करती है। जितना हेट उसको मिलता है, जितनी ट्रोलिंग उसकी होती है ना, उसी लायक है भालू आपी। अच्छा, ट्रोलिंग एंड ऑल से मुझे याद आया चोमू कृष्णा। अब मुझे लग रहा है कि उसका बैग पैक करके कनौज भेज देंगी भालू आपी क्योंकि एडिटिंग में शायद उसी ने मिस्टेक कर दी होगी। अब भालू आपी कवर अप तो कर रही थी, वो भाई को शायद हिंट दे रही थी कि अब हम इतनी हार्ड एडिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये भाई के ब्लॉग में ही ये वाला जो है ना फोटो लीक हुआ है। अब तो उसने वो पार्ट जो है ट्रिम करा दिया है अंकित या अभिषेक को बोलकर, क्योंकि जनाब को नहीं आती ना एडिटिंग, अब लैपटॉप से करनी पड़ती है ना। वो अगर पार्ट ट्रिम करना है तो मोबाइल से नहीं होगा, तो जनाब को आता नहीं है, तो वो तो अंकित से ही कराया होगा जनाब ने तो वो दिख नहीं रहा है अब कहीं पे भी, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब एक बार इंटरनेट पे एक चीज़, कोई चीज़ आ जाती है ना, तो फिर वो मिट नहीं पाती है, रह जाती, छाप तो रही जाती है भालू आपी। सेम जो जनाब से गलती हुई थी वो भी पकड़ी गई थी कि बेबी रूह का नाम रिवील कर दिया था जनाब ने वक्त से पहले ही। तो वो उसने ब्लॉग तो डिलीट कर दिया, बट वो भाई यूट्यूब पे अपलोड हो गया तो डिलीट भी हो जाए, ऐसी ऐप्स होती है। हालांकि मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट होता है जहाँ से पकड़े जाते हैं इंसान। तो वो भालू आपी के साथ भी हो गया, लेकिन बहुत प्यार हुआ, हमें तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, एक काम करना, वैसे भालू आपी ब्लॉक ही कर देगी, मैंने इंस्टाग्राम पे तो स्टोरी शेयर करी थी, आप सब ना ये वाला फोटो शेयर करके भालू आपी को टैग करना और माशाअल्लाह लिखना। भालू आपी बहुत बोलती है ना, माशाअल्लाह बोल देना, तो माशाअल्लाह लिख देना और ये फोटो शेयर करके भालू आपी को टैग करना भालू आपी को अगर पता नहीं चला ना, भालू आपी जल बुन के राख हो जाएगी। इतनी ज़्यादा से नींद नहीं आएगी कि भाई किसने यह कर दिया भालू पुत्र लेदर का फेस रिवील हो गया। अच्छा, ये लेदर जो है मेरी एक सब्सक्राइबर है अवनी शर्मा, उन्होंने नामकरण किया था। अब मैं एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे इतना ज़्यादा, और ना ही मैं मतलब ये सब देख रही थी, लेकिन अभी मैंने वो कमेंट जब चेक किया ना, तब मुझे इतनी हंसी आई बेबी लेदर, भालू पुत्र बेबी लेदर। अच्छा, इसके पूरे कमेंट सेक्शन में महर की तारीफ हो रही है, महर महर महर, लेकिन भालू आपी वो वाले सारे कमेंट इग्नोर करके भाभी और भालू का जो बॉन्ड है, जो नकली सा बॉन्ड है, 2 बार खाली जो है उसकी भाभी वो बच्चे से मिली। एक तो अकीका सेरेमनी जो मुंडन था उसके दिन, और दूसरा अब मिली है। लेकिन भालू आपी को ऐसा जताना है ना कि उनका बॉन्ड एकदम प्योर है। भाभी इसके मैसेजेस तक नहीं देखती, 2-2 दिन तक पढ़ती नहीं है। देखो, कोई बीमार है वो सब समझ आता है कि बाकी लोगों के मैसेजेस नहीं देखेगा एंड ऑल, बट वो घर वाले अगर ज़्यादा क्लोज होंगे, रेणु आंटी से तो बात होती होगी उसकी, मैडम की है ना, रेणु आंटी से बात होती है और वो अपडेट लेती रहती है, धर्म दादा से भी उसकी बात होती थी, लेकिन भालू को इग्नोर किया क्योंकि उनका अब वो इतने, उन दोनों के बीच में उतनी क्लोजनेस नहीं है, उनका रिश्ता इतना नहीं है कि भाई तुरंत ही वो चेक करे।
जैसे फलकनाज एंड ऑल आता है ना जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में भी भालू है। वो तो अभी करना पड़ता है क्योंकि जनाब जो है उन्होंने बोला होगा मैडम को कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं, पब्लिकली ये सब नहीं करेंगे। और जब जब उन्होंने कोशिश भी करी है थोड़ा बहुत ये सब करने की, तब भालू आपी तुरंत ही रबड़ी रोना शुरू कर देती है कि कुछ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला। तो वो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं भालू आपी के साथ। वरना मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने ये जो है ना, ये अभी आई थी ना इसके घर पे, क्या नाम है, एक तो अभी बहुत मुश्किल नाम रहते हैं, मैं भूल जाती हूँ, जो अकरम की बीवी। तो उसने ही पूछा था जनाब से कि ये भालू आपी डेल्टा में रहने जाएगी कि नहीं। तो उसने एकदम निराश होकर बोला था कि मुझे नहीं पता, मुझे ये सब नहीं पता रहता है। तो वो भी कहीं ना कहीं ऊब चुका है भालू एंड गुटका किंग से, बट क्या कर सकते हैं, यूएसपी यही है। अच्छा, ये भालू आपी का जहरीलापन अगर आपने नोटिस किया हो तो भालू आपी ने रूहान और जनाब के जन्मदिन से एक दिन पहले ही जो है पिज्ज़ा को बोला कि उसका स्पॉन्ज केक खाने का बड़ा मन कर रहा है। ये पिज्ज़ा भी कुछ कम कनिंग नहीं है। हाँ, जिस भाई भाभी ने उसको, जब भालू आपी कुछ नहीं करती, भालू आपी तो खुद भाई भाभी का भरोसे आई थी सहारे, तो पिज्ज़ा तो उन्हीं के भरोसे आई थी, वही सारा खर्चा निकालते थे सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि पिज्ज़ा बेवकूफ़ है, पिज्ज़ा को कुछ पता नहीं चलता, नहीं, बहुत बड़े मतलब नानी अम्मा बनती है। इनफैक्ट किसी ने कमेंट भी किया था, ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, बड़ा मज़ेदार कमेंट। किसी ने लिखा है, सबा ध्यान रखना कहीं आपका बेटा बड़ा होकर रिजा को मम्मी ना बोल दे, एक्सेप्ट फीडिंग यू डोंट डू एनीथिंग एल्स फॉर हिम। सही बात है, वही तो मैं बोल रही हूँ, है ना। जब वो लोग गए थे जनाब मैडम के घर पे, तो पिज्जा कहते ब्लैंकेट नहीं लाएंगे, इसका ब्लैंकेट नहीं लाए हैं। अब देखो, जिस लड़की को बच्चे को होल्ड करना नहीं आता था, अब छोटी से छोटी बात उसको पता है कि उसको ठंड लगती है, उसको ये लगता है, फिर कहते कोई बात नहीं, भाभी से ले लेंगे, भाभी से ले लेंगे, वो ओढ़ लेंगे फिर ब्लैंकेट। तो उसको सब पता है, ऐसा नहीं कि एकदम बच्ची है उसको कुछ पता नहीं है। 20 साल की लड़कियां मतलब जल्दी बड़ी हो जाती है, जल्दी जो है सयानी हो जाती है। तो 20 साल की लड़की को नहीं पता कुछ भी कि भाई कैसे स्पेशल फील कराया जाए। उसको भालू और गुटके के टाइम पे सब पता रहता है, लेकिन भाई भाभी के टाइम पे कुछ नहीं पता रहता है। और रूहान के टाइम पे भी, चलो भाभी ना से ही, रूहान का भी तो जन्मदिन है, खाए ना खाए वो है, लेकिन वो एक भाव रहता है ना कि तुम बनाओ उसके लिए कुछ, है ना, केक करो, बेक करो। तो भालू आपी ने स्मार्टली अपने लिए बना लिया कि वो कितनी स्पेशल है भाभी को जलाने के लिए या भाई को जो भी कराने के। ये कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता है ना। कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, एक दिन पहले ही जैसे स्पॉन्ज केक खाने का मन कर गया। बहुत जहरीली है ये भालू आपी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में सब लोग माशाल्लाह लिख देना, कितना प्यारू बेबी है ना, बिल्कुल भालू आपी पे गया है। वैसे बेबी पूरा जो है बेबी रू की तरह ही लग रहा है। सुटारा बेगम के जो जीन्स है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। भालू आपी गई सुटारा बेगम पे, रूहान गया सुटारा बेगम पे, मतलब वो सुटारा बेगम के जीन्स है। वो उसकी मॉम जैसा भी, आंखें उसकी मॉम जैसी है, जो कि बहुत प्यारी आंखें है उसकी, रू बेबी की। उसकी माँ की भी बड़ी बड़ी आंखें, तो आंखें उसकी जैसी है और चिन्ह उसकी जैसी है। बाकी सुटारा बेगम जैसा ही है पूरा। थैंक गॉड सुटारा बेगम जैसी आंखें नहीं है, काणी मंथरा वाली। तो जब रू बेबी छोटा था ना, देखो हर एक बच्चा प्यारा होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बच्चा क्यूट नहीं है, रू बेबी कम क्यूट है, नहीं नहीं, हर एक बच्चा प्यारा होता है। बट द थिंग इज़ कि भालू आपी ये बोलती थी कि फ्रेंड्स हमारे जैसा बेबी रू नहीं दिखता है, वो तो अपने मम्मी पापा जैसा लगता है। अब क्या बोलेगी जब उसका बेटा जो है उसकी जैसा दिखता है, बेबी रू जैसा ही, और भालू आपी के जैसा ही मतलब दिख रहा है, तो क्या भालू आपी क्या बोलेगी कि अरे ऐसा नहीं है, वो तो भाई भाभी पे गया है, मामा मम्मी पे गया है। वहाँ पे भी उनको नाम ले लेगी क्या कि मामा मम्मी जैसे लग रहा है उसका बाबी बॉय, क्योंकि वो तो हूर परी है ना। अकॉर्डिंग टू हर वो तो दुबई प्रिंसेस है, हूर परी है, बहुत खूबसूरत है एकदम। मतलब एक जो लड्डू रहता है ना, बहुत बड़ा सा लड्डू भी नहीं, एक उबला हुआ अंडा, जैसे तरबूज के से शेप का उबला हुआ अंडा हो ना, वैसा लगता है भालू आपी। और उसको लगता है वो दुबई प्रिंसेस है, और बेबी रूस के जैसा नहीं लगता है। वो कितनी कनिंग औरत है ये। अब ये तो चलो ठीक है, इसका चैनल था जो भी था, भले इसने अपने दम पे नहीं ग्रो किया। अब ये नया ब्लॉगर आ गया, ब्लॉगर ऑफ द ईयर सौरभ जोशी को जो है क्या कहते कंपटीशन देने के लिए। ब्रांड मैं एकदम ठीक हूँ और आज जो है बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। अरे भाई तू ठीक है नहीं है जो भी है, लेकिन ब्रश करके आएगा और दांत साफ करवा ले। अगर तुझे मेन ब्लॉगर बनना है तो भाई गुटका महाराज दांत अपने साफ करवा लो। बहुत ही गंदा लगता है ये जो बार बार तो मेरे गंदे मावा वाले दांत दिखते हैं ना। वो ब्रांड बहुत बड़ा सरप्राइज है। और लैपटॉप लिया, लैपटॉप लेकर सारा को दे दिया। एक तो इनके पतियों के अंदर मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इनके घर पे जितने भी सारे जमाए हैं, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। चाहे वो गुटका किंग हो, चाहे वो पापा इब्राहिम हो, क्योंकि वो भी मतलब अपनी सबको छोड़कर चले गए थे एंड घर जमाई बने थे। फिर उनका बेटा भी मतलब शोएब भी ऑलमोस्ट घर जमाई ही बना, क्योंकि दीपिका के घर पे ही रहता था। देन ये गुटका मारा, देन ये नाजा का पति, देन ये पिज्ज़ा का पति। मतलब कैसे मर्द है जो खुद के दम पे अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करते।
देखो आदमी को आदमी की तरह रहना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। ये ज़्यादा जो बनते हैं ना, मैं ऐसा मैं वैसा मैं कह रही हूँ मैं ये नहीं, आदमी वाला काम आदमियों को करना चाहिए। ऐसे ये इतने भी मतलब नहीं सही लगते। बाइले बोलते गुजराती में, जो एकदम बायु के साथ रहते हैं और बस खाली यही पंचायती करते हैं, ना उनके अंदर जिम्मेदारी निभाने की कोई मतलब उनकी औकात होती है, ना ही वो कुछ कमाते धमाते कुछ भी करते अपने बच्चों की। मतलब भाई तुम वो सब करो ही मत ना, अगर तुम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो तो। सोचो उनकी बेटी को मतलब ईएमआई पे भी अगर वकील है और उनका घर ऐसा नहीं कि एकदम गरीब है, मेहर के पिताजी गरीब है, अगर देखा जाए तो वो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। अब ये जो बाजा के हस्बैंड है वो कोई मतलब लोअर मिडिल क्लास तो नहीं है, मान लो भोपाल के हिसाब से तो वो सही ही है, मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर ही है वो। और जॉइंट फैमिली है, यानी कि बहुत सारे अर्निंग करने वाले लोग होंगे। तो तुम अपनी बेटी को लैपटॉप ही नहीं दिला सकते हो? ये लैपटॉप शायद उसने मेहर के लिए खरीदा गुटका किंग ने, बैग या सारा सामान जो भी है, कुछ बचा कुछ है तो वो भी बटर के लेके जाएंगे। भाई कैसे लोग हैं ये? छोड़िए, हमें क्या करना है। हाँ मतलब अभी एंड नहीं कर रही हूँ मैं, ऐसे बीच में आ गया मुझे, बहुत दिन से मैंने वो डायलॉग नहीं बोला था ना। तो अच्छा, गुटका मास्टर जो है वो कहता है मैं रोज सुबह सुबह जो है रेस्टोरेंट जाता हूँ फ्रेंड और देख कर आऊँ। पहली बात तो तू सुबह उठता कब है गुटकू? तू उठता है 2:30 बजे, तो सुबह कैसे हुई? और रेस्टोरेंट तुम्हारा 2:30 बजे ही ओपन होता है दोपहर के, है ना? तो तुम सुबह कैसे जाते हो? मुझे ये समझ नहीं आया, झूठा है आदमी। दूसरा, उसको ये भी नहीं पता कि रेस्टोरेंट से में कौन सी नई स्वीट डिश जो है ऐड की गई है, पता नहीं या क्या है, और बोलता है कि मैं रोज़ आता हूँ चेक करने के लिए। अच्छा, भालू आपी कहती है बाजा खाला को कि हैदर के लिए तुम जो है आती जाती रहना। रूहान के टाइम पे नहीं आती जाती, हैदर के लिए आती जाती रहना। सही है। और 2 महीने रुक कर जा रही है। सोचो वेकेशन के टाइम पे उनके ससुराल वालों के साथ या टाइम स्पेंड करना। नहीं, ये इन तीनों बहनों की डिक्शनरी में आता ही नहीं है। अब देखो खाला आ गई, इतने दिन रुक कर गई, 2-2 महीना। अब देखा कहीं बुआ या चाचा या बड़े पापा या कोई भी इब्राहिम अंकल की फैमिली साइड से कोई भी आया या रुका हो? नहीं, क्योंकि ये लोग जो है खाली बोल देते हैं कि दरवाजे खुले हैं, लेकिन नहीं बुलाते नहीं किसी को। ना ही सबा की फूफिया आई, मासी जो रहती है उनकी सबकी टिकट यही बुक करा के दे सकती है, तो उनकी क्यों नहीं करके दे सकती है? हाँ, वो लोग तो गरीब है ना सारे, ये तो नहीं। अगर मासी लोगों के लिए तुम टिकट भी बुक करा रही, सब कुछ करा रही हो, 2-2 महीने रुक कर भी जा रही, तो उनके लिए तुम नहीं करा सकती हो क्या? उल्टा शेड कर रही थी उन सब लोगों को। अब खाली मासियों के साथ ही बनते, मामा लोगों को बालो अपी शेड कर रही थी कि पहले मौदाहा जाना बहुत पसंद था, बहुत पहले हमारे टाइम पे बहुत अच्छा था, क्योंकि नानी लोग और सब सही थे। अब तो जो है नहीं अच्छा लगता, क्योंकि अब मौदाहा में भी ब्लॉगर्स घर घर आ गया ना। वो रुकैया जहांगीर जिसका एडसेंस पिन आ गया। वैसे अच्छी बात है, देखो अब जो जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है और अनप्रॉब्लमेटिक है, सही है ना भाई कि उनके चैनल। और भालू अपने ने खुद ने कौन सी अपने दम पे चैनल को ग्रो किया, तो रुकैया का चैनल ग्रो हो रहा है, अच्छी बात है भाई, वो कमा ले थोड़ा सा और जैसा भी है। लेकिन हालांकि एफर्ट नहीं होता है। और वो उसका क्या हुआ भाई, वो जो क्रेजी कजिन था उसका तो चैनल ही नहीं मिल रहा है मुझे, उड़ गया है क्या? दिख ही नहीं रहा है। मैं आज आपको शोएब इब्राहिम जो है बहरूपिये की सच्चाई बताऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि अगली 22 तारीख को मैं आऊँगा। भाई कौन से महीने की कौन सी 22 तारीख को आएगा? फिर तुम अपने हिसाब से लगा लो, अगले साल की 22 या हो। और मैं तो वेट ही करती रही हूँ, 22 तारीख आई नहीं कभी, जब वो शोएब इब्राहिम को एक्सपोज करने वाला था हम सबके सामने। सबसे बेस्ट मुझे लगा था स्टिंग ऑपरेशन। माता जी, मदर डोल ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे कि कभी चम्मच उठा लाओ, कभी जो है जूती उठा लाओ, कभी कपड़े उठा लाओ। सानू बहू के पास इतना कुछ है तो क्या पता चले कि चिम्मच खो गई, बाटकी खो गई। ये आओ तो जो है वो इसके बच्चे यूज करे, काम आप जावे, अब उनको पता भी ना चले। भालू अपी की मोजड़ी एक गायब हो जाती थी, वो पूछती थी कहाँ गई। अब मदर डॉल अपने उसमें जो है पिटारे में समेट लेती थी। सोचो इतनी बूढ़ी औरत चोरी करती, मतलब कैसे लोग हैं इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, चोर उचक्के टाइप के। तो स्टिंग ऑपरेशन बहुत अमेजिंग था। और क्रेजी कजिन की वापसी हो जानी चाहिए। रुकैया आ गई है, ज्ञान देती रहती है ऐसे, वो उसकी बेटी, लेकिन अच्छी एक्ट्रेस है उसकी बेटी भी। सही है भाई, लगे रहो और क्या, जहाँ हर कोई कर रहा है। अरमान मलिक जैसे लोगों को अगर मतलब यूट्यूब से कमा रहे अच्छा खासा, तो भाई बाकी लोगों को तो मुझे लगता है मौका मिलना ही चाहिए। अच्छा, ये भालू और गुटका ना एक दूसरे की बातें काट रहे थे, कैसे बताती हूँ मैं। तो ये लोग जब बोल रहे थे ना, ये जो लुटेरी बाजा और उसकी बेटी धारा, कि आते टाइम तो एकदम हम आ जाते हैं खुशी खुशी में, लेकिन जाते टाइम बहुत मुश्किल होता है सामान पैक करना। तो गुटका कहता है हाँ ये मेरा साथ भी होता है, यानी कि मौदाहा में। तो भालू अभी तुरंत उसकी बात काट देती है कि अब तो जो है तुम आओगी नहीं, इतने वक्त बाद आओगी। तो ये गुटका किंग बोलना चाह रहा था कि उसके लिए जो है अपना मायका छोड़ कर आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भालू आपी जितनी वैल्यू गुटका को देती उतनी उसकी बात को देती, तुरंत काट दी। उसके बाद जो है भालू आपी कहती है
जब वो एग्जाम्पल दे रही थी ना कि जैसे तुम लोग हैदर के लिए करती हो वैसे ही तुम्हारी जो है माँ ने यानी कि बेटी खाला ना जाने उसके साथ वो करा था, कुछ काम वगैरह करने नहीं देती थी। मतलब भालू आपी का कहना ये है कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती थी जैसे तुम लोग दे रहे हो। अब भालू आपी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिली, उसके बेटे को भी ये लोग दे रहे हैं, बट उसने अपनी दोनों बहनों को नहीं दी वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट, उनसे सिर्फ लीड ट्रीटमेंट। हाँ, तो भालू आपी कहती है कि उस टाइम पे जब मौदहा वो जाती थी सुसु करके या पोटी करके मिट्टी डाल देती थी, वो डब्बा भर के जाती थी मिट्टी, छी 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 छी, बस यही सुनना रह गया। भालू आपी गया जो है गोबरी सुअर कहेंगी। ऐसी हरकतें तो खैर कुत्ते करते, कुत्ते और बिल्लियाँ करते कि जब वो पोटी करते डांट देते। भालू आपी भी कम है क्या सुअर से? खैर, तो भालू पे कह रही थी जैसे हमें पाला वैसे ही तुम जो है बाजा खाला को बोल रही थी कि तुम हैदर को पाल लेना। अब गुटका गैंग को लाइट हुई। अब गुटका गैंग का ये है कि ये उसकी प्लानिंग ये है कि वो तो जा नहीं सकता अपने मायके, भालू आपी जाने नहीं देगा, और वो खुद भी एक नंबर का जो है ना लालची आदमी है, उसके अंदर लालच है। उसका प्लानिंग ये कि उसके अम्मा पापा यहाँ पे आकर के तो कहते हैं गुटका बीच में ही बात काट देते हैं भालू की कि हाँ हाँ अब हम बहुत याद करेगा आधा तुम लोगों को, बहुत फिर आते जाते रहना तो याद करेगा ही। मतलब कि भाई हैदर तुम्हें याद करेगा, जाओ आना मत, अभी मेरे पेरेंट्स आएंगे। लेकिन बालू अभी ये होने नहीं देगी, तू खाली सपने देखता रहे जैसे थार का देख रहा है। ठेंगा दिखा दे कि बालू अभी शर्मीली पुत्री है वो, उसने शर्मीले ने उसकी माँ से मिलने दिया। खैर माँ से मिलना ना मिलना तो लड़के पे होता है, अभी क्या ही तुम्हें बीवी को, हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है बीवी की रहना नहीं रहना, बट ये तो लड़के पे होता है ना कि वो थोड़ी पली बड़ी, वो तो अपने माँ बाप के साथ पली बड़ी है। बट अगर कोई लड़का जो है घर जमाए बनना प्रीफर करता है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा निठल्ला कोई हो ही नहीं सकता है इस दुनिया में। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी, जैसे जितनी जहरीली ये बाजा है उससे कहीं ज़्यादा जहरीली वो धारा है। बार बार कैसे लहर को घूर रही थी, जब जाने की बात आई और लहर को पूछा गया कि तुम्हें अच्छा लगे तो हाँ, तो ऐसे आया एकदम घुमा रही आंखें और ताना मार के बोल रही है कि ऐसे तो अच्छा ही लगेगा ना, हम चले जाएंगे चालो अपी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, बेबी रू जो है ना, मुझे लगता है लाल कलर देखकर ही ट्रिगर्ड हो जाता है। अकरम का हेलमेट देखकर वो ट्रिगर्ड हो गया था, उसे डर लगता है मतलब लाल कलर से, ठीक है। और बाकी जो यूज टू हो गया उससे उसे डर नहीं लगता, जो जैसे कार है वो, बाकी वो कार थी शायद, मुझे तो लगता है मैडम की कार देखकर ही तब से ही डर गया बेचारा, जो थर्मोकोल पे बनाई थी ना वो वाली, तो उसे लाल कलर से डर लगता है, लाल कलर की चीज़ों से। तो वो बाइक देखकर इसीलिए डर गया था। अब भालू को भी पता है कि बच्चे नहीं, कैसे ही पता होगा, भालू अपनी को क्या ही पड़ी है अपने भतीजे की। लेकिन ब्लॉग तो देखा ही होगा, हमने देखा तो भालू ने भी देखा ही होगा। तो लाल रंग से वो डरता है, तो भाई क्या ज़रूरत है उसी गाड़ी लाने की। और फिर जो है हार्ट ब्रोक वाला इमोजी डाला है कि बेबी रू को पसंद नहीं है। अबे गधेड़ी पे थोड़ा तो पता कर लो जिसको गिफ्ट दे रही हो कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की। अच्छा, ये जो एनवलप दे रही है ना, पैसों का एनवलप, पहली बात तो ये, जब गुटका मास्टर के लिए फूल मंगाए थे फादर्स डे के दिन और सब कुछ करा था, तो अगर तुम इतनी ही महान हो तो तुम ऑफ कैमरा अपने पापा को क्यों नहीं एनवलप देती हो? और ये तो सबसे बड़ी इंसल्ट है, एक बीमार आदमी जो लाचार है, जो कमाता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी इंसल्ट होगी, मैं तो ये बोलूँगी। जैसे किसी गरीब को चेहरा दिखाकर हम ब्लैंकेट देते हैं ना, तो उसकी हम इंसल्ट कर रहे हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। वैसे ही किसी बीमार, या इसका पापा बीमार है कमा नहीं रहे, तो उनकी बहुत बड़ी इंसल्ट है। ये जताना हुआ कि आप नहीं करते हो इसीलिए हम आप पे एहसान कर रहे हैं पैसा देकर, ताकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो। अगर तुम हेल्प कर रहे हो तो भाई तुम ऑफ कैमरा करो, भी खुद के बाप की तुम बेइज्जती कर रहे हो एनवलप देकर कि ये लो पापा, फादर्स डे को हम नहीं दे पाए तो इसीलिए अभी दे रहे हैं फादर्स डे को, क्योंकि ना ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था ना, ये कंटेंट कैसे बनता। ये भाई भाभी को भी तो जताना है कि तुम लोग जो है फादर्स डे भूल गए थे, हम नहीं भूले। तो इतनी ज़्यादा ये जो है ओवर स्मार्ट है भालू आपी। सेम टावर में रहते, इसको टाइम ही नहीं मिला, कितनी बार ये गई इसको याद ही नहीं आया होगा। हाँ, नौटंकी की दुकान। और ये नल्लू गुटकू तो ऐसे दिखा रहा था एनवलप, ब्रांड ये देखो ये पापा का एनवलप है और ये जो है रोहन का एनवलप है, जैसे अपने पैसों से दे रहा है। खुद के पापा के पर्स में जो है 100 रुपये भी नहीं रहते, 100 रुपये देने में भी सोचता है। बाकी बालू आपी के पापा को एनवलप दे रहा पापा पापा करके। तेरे लिए तो अलग अलग ही कढ़ाई जो है उसमें तेल गर्म हो रहा है गुटकू। पापा इब्राहिम से मुझे याद है, रात के 12 बजे पापा इब्राहिम वॉक पर जाते हैं। भाई साहब, इनके घर हर किसी का शेड्यूल ऐसा ही है, 12-12 बजे वाला। और वही अनोइंग सा टू 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 टू, इतना गुस्सा आता है ना मुझे वो बीजीएम पे, इतना गुस्सा है। ऐसा लगता है कि जैसे चलो रूहान के लिए तो सही है, लेकिन ये भालू अभी अपने भी जन्मदिन पे ये वाला बीजीएम लगा दिए, टू 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 वाला, जैसे कल ही पैदा हुई। सबसे पहले वो और गुटका किंग जाकर पहुंच गया, लेकिन किसी ने चारा तक नहीं डाला भालू अभी को।
किसी ने नहीं, फिर सबको बुलाने लगे खाला हो गर्नल को, भाई भाभी किसी ने नहीं भाव ही नहीं दिया। उसके भाई के लिए इतना अगली लुकिंग जो है वो लाई है कपड़े, वो भी इतना ओवर साइज, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी गरीब को किसी ने कपड़े डोनेट किए हो। और फिर ज़बरदस्ती खुद की तारीफ करा रही है, यहाँ पे आओ थोड़ा बड़ा हो तो चलता ही है, लेकिन अच्छा है भाई। इतना बेकार लग रहे, सबसे बेकार ये वाले कपड़े लग रहे थे उस पर। अच्छा, इसके भाई से मुझे एक बात याद आई कि एक काम अच्छा किया मैडम ने कि नानी की गोद में देखकर केक कटिंग कराई, अम्मी को आगे नहीं किया कि अम्मी आप लो, अम्मी आप लो, आप केक कट कराओ। नहीं नहीं नहीं, नानी ने कराया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि नानी ही 2 साल से बच्चे को संभाल रही है बेचारी, और वही डिज़र्व करती है भाई। और बच्चा जाता भी नहीं, तो बच्चा बहुत समझदार है। कहता है ना कि बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए भालू अपे का गिफ्ट भी रिजेक्ट कर दिया, नो 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 करके अपने पापा को भी शिकायत लगा रहा था कि भाई अब निकालो ये गंदी सी स्कूटर यहाँ से। तो बच्चे मन के सच्चे, वो सुटारा के बेगम के पास जाता भी नहीं और केक कट भी नहीं करता था, और रेणु आंटी में ही उसको एंजल दिखती है। अच्छा, ये जितनी भी सिस्टर्स है, भालू, पिज्ज़ा, धारा, इन सब में खाली एक ही वो बच्ची इनोसेंट लगती है, मेहर। बाकी ये सबकी सब पहुँची हुई है, चाहे वो पिज्ज़ा भी पहुँची हुई है भाई, इतनी अनग्रेटफुल है वो पिज्ज़ा। खाली भालू अपी, क्योंकि भालू अपी जो है उसने ब्रेन वॉश कर दिया, या तो उसको कुछ फ़ायदा दिखता होगा, भालू अपी के साथ ही वो सही है, बाकी सबको भूल गई। बाकी मैडम और जनाब जो है ना, जब लोनावाला में देखा था, खाली मैडम ने इतना बोला कि उसका टॉप प्रेस कर दो, तब मुंह बना लिया था कि कितना बड़ा काम दे दिया। और बेबी रू को तो संभालना भी नहीं आता था पिज्ज़ा को, तो कम वो कनिंग नहीं। और धारा तो अपनी माँ पे ही गई है, लुटेरी बाजा पे, वो नहीं आती है किसी के भी जासे में, वो खाली ही करके अपने काम निकलवा लेती है। बस वो बेचारी महर जो है वो जासे में आ जाती है सबकी। अब भालू अपी खूब यूज़ करेगी अपने कंटेंट के लिए, काम भी करवाएगी घर का और कंटेंट भी निकल जाएगा। अच्छा, अब वापस से भाभी को मक्खन लगाना शुरू। भाई भाभी जब थंबनेल में आ जाए तो अच्छे व्यूज़ आते हैं ना, और मैडम जो है उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, जनाब से भी ज़्यादा, भालू से भी ज़्यादा, तो मैडम का जो ब्लॉग होगा ना वो ट्रेंड करेगा। देखो इसका ब्लॉग ट्रेंड में आ गया अचानक से, 46 नंबर पे रैंक करने लगा, क्योंकि मैडम जो एक एक्ट्रेस है और उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है। जैसे बाकी जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं, या तो किसी मूवी का ट्रेलर आया तो तुरंत ही वो ट्रेंड में आ जाएगा, क्योंकि उनकी एक फेस वैल्यू है, और यूट्यूब जो है गूगल मतलब उनको डिटेक्ट कर लेता है, तो उनके व्लॉग ज़्यादातर ट्रेंड में रहते हैं। फराह खान का भी देखना ज़्यादातर रहेगा। फिर जो यूट्यूब के सुपरस्टार्स होते हैं उनके तो व्लॉग ट्रेंड करते ही है, जैसे कि जितने भी व्यूज़ आए, ये फुकरा, ये सब जो है उनके कम भी व्यूज़ आएंगे तो भी वो उनके व्लॉग्स जो है वो या तो वीडियोज़ है वो ट्रेंड करेंगे। तो वैसे ही मैडम का है, इस वजह से मैडम जहाँ पे फीचर होगी वो व्लॉग ट्रेंड करेगा। तो भालू अपी का भी व्लॉग ट्रेंड कर रहा था इतने दिनों बाद, तो भाई भाभी को मक्खन तो लगाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, हैदर जो है अपनी मामी की गोद में बैठा है फ्रेंड्स, हालांकि इससे पहले भी वो जो है बैठा था, भाभी ने हमें बहुत कुछ बताया। भाभी आईसीयू में थी, 2 दिन तक हमारा मैसेज नहीं देखा, तो फ्रेंड्स तो हमने सोचा कि कब देखा कब हमें बताए। अरे बाप रे, डॉक्टर नहीं थे, नर्स नहीं थी जो समझाने के लिए, जो बीमार भाभी जो कि आईसीयू में थी, वो तुम ये प्रे कर रहे हो कि कब वो मैसेज देखे ताकि तुम्हें हेल्प कर पाए। मतलब सेल्फिशनेस की हद होती है। वो वहाँ पे बीमार है, उसकी सर्जरी हो रही, मेरा जवाब दो। और तुम्हारी माँ को नहीं पता, तुम्हारी मासी को कुछ नहीं पता जिन्होंने बच्चे जने हैं, खाली इन्हीं को पता है। अजीब है भाई, दिखाने के लिए कि फ्रेंड्स हमारा और भाभी का बहुत बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब जो भाभी 2-2 दिन तक मैसेज नहीं चेक करती है, जो भाभी खाली 2 बार मिली है, अकीका और अभी, वो उसके साथ बता रही है कि बहुत जो है स्ट्रांग बॉन्ड है। भाभी ने बहुत सही किया, अब ठेंगा दिखा दी भालू अपी को कि भाई बहुत यूज़ कर लिया, मुझे अब ना होंगी मैं, अब तो चाहे मुझे जितना भी मक्खन लगा ले, जो भी कर ले, अब बनाते रहे जासे में मैं आने वाली, अब मैं वो पुरानी वाली दीपिका नहीं हूँ। सही है, वैसे भालू अपी के जासे में ज़्यादा लोग आते नहीं है। सेम जैसे मैडम नहीं आती ना, शर्मिली भी इसके जासे में नहीं आती। बट देखो ठीक है, दुआ तक ठीक है, बच्चा हो गया, बेटा हो गया, बहुत अच्छी बात है, घर जमा ले, हम नहीं बनाएंगे। तो वो जो सिठोरा है, सुथरा जो भी है, वो बाजा बना रही है। बाजा खाली यही काम करती है, सुथरा सिथरा बनाने की, भालू अपी के लिए इतना तगारी भर के। अभी कुछ दिन पहले बनाया था वापस से, इतना भर भर के। इनका खुद का रेस्टोरेंट है, खुद मतलब कुक है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं बना सकते, ये लोग जो है बनाएंगी बाजा वाजा। भालू अपी का यही है, स्पेशल फील कराने के लिए अपने आप को, इसीलिए बनवाती है कि भाई मेरे लिए बनाओ, मैं खास हूँ, मेरी कितनी कार करते हैं ये सब लोग, इसलिए जो बनवाती रहता है ना, कोई भी बना दी ये सब। खैर जो भी है, खाए फटे मोटी हो, हमें क्या करना है। फ्रेंड्सू, अब तो हम जो है टी शर्ट पहनने लगे, अब तो हम जो है स्लिम ट्रिम हो गए। फ्रेंड्सू, आप ऐसी बात मत करो, ऐसा मत बोलो, हम जो है प्रेग्नेंट तो हैवीली इसीलिए मोटू थे, ऐसा नहीं है। तुमने हमारा कंटेंट भी रिवील कर दिया, ऐसा भी बोल रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा। फ्रेंड्स, हमारे जैसे भी ब्लॉग बने आप प्लीज़ जो है लाइक कर देना, देख लेना, क्योंकि आप जो है हम नहीं रुकेंगे। ब्लॉगिंग आई है बहुत तेज़ से, तो हम जो है डेली ब्लॉग अपलोड करेंगे। एडिटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, मतलब एडिटिंग का तो ऐसे मेंशन करी थी जैसे प्रीमियर प्रो पे, या पता नहीं कैसे कहाँ पे ये जो है एडिट करते हो। इन शॉर्ट में तुम एडिट करते हो, क्या ही तुम्हें
मेहनत लगती है, नौटंकी औरत। और कृष्णा को भगा दिया है सच में, इसलिए इसको एडिटिंग करनी पड़ेगी। कृष्णा ने, लेकिन कृष्णा का कैसे दोष हुआ? जनाब के चैनल पे अपलोड हुआ था, वो तो जनाब का दोष हुआ ना, इसमें कृष्णा की क्या गलती है? भालू अपी क्यों ऑडिट करेगी? खैर जो भी है, चलिए जी, हमें क्या करना है अभी के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा एंड मैन एम सिंह, अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा 2 मिनट, ओके।